हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्पेशल JPIC। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे विद्यालय ने यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर तैयारी के लिए एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको हर विषय के वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आज हम आपके पास इंग्लिश विषय के साथ हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पेपर किस तरह से होना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन के आधार पर एक एक क्वेश्चन बेस्ड आपको आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोज रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनसे संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, प्रोज से रिलेटेड 3 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिनमें से पहला क्वेश्चन जो होगा वह आपके प्रोज के एक दिए गए पैसेज पर आधारित होगा, जिसमें आपको उस पैसेज के एक्सप्लेनेशंस को लिखना होगा। एक प्रश्न आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, जिसमें मिनिमम 30 शब्द में आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो कि 5 नंबर का होगा। और एक वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है जो 4 नंबर का आता है। तो कुल मिलाकर के प्रोज से 19 नंबर के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इससे पहले की परीक्षाओं में 8 नंबर में एक्सप्लेनेशंस आते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से गवर्नमेंट ने 30% कोर्स को डिडक्ट कर दिया है, तो जो ड्रामा का मार्क्स थे ड्रामा के, उसको डिवाइड कर दिया गया है, जिनमें 2 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर आ गया। तो इस बार आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा वह 10 अंकों का होगा, तो जिसके लिए आपको अच्छे से तैयार होना है। प्रिय विद्यार्थियों, तो आइए अब हम लोग आज के इस क्लास में फर्स्ट लेसन अ गर्ल विद द बास्केट से महत्वपूर्ण पैसेज के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, एक पैसेज दिया गया है, एट 1 स्टेशन से लेकर के अनमिस्टेकेबल डिज़ायर तक। इस तरह से एक पैसेज दिया होगा, जिसमें पूरा पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर में होगा, जिसमें इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस तरह से दिया होगा, तो उसको हमको सबसे पहले क्या करना है, खूब अच्छी तरह से उस पैसेज को पढ़ लेना है। तो आइए हम इस पैसेज को अपनी पुस्तक की सहायता से एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। तो अपनी पुस्तक को देखें और ध्यान से सुनें। एट 1 स्टेशन माई रूटीन of talking with the people was interrupted, as so alighted a group of young children gathered around me. They were shelling baskets, hand woven reed baskets with simple designs and patterns. They held the baskets high, shouting words I did not know, but conveying unmistakable their desire. Dear students, इस तरह से हम इस पैसेज को पढ़ेंगे, और अब इसके लिए हमको क्या करना होगा कि हम इसके एक्सप्लेनेशन को जाने। एक्सप्लेनेशन जानेंगे तभी हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से वहाँ पर लिख सकेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा राइटर है इस लेसन का, WC डगलस, एज वी ऑल नो कि वह जो है यात्रा करने वाला व्यक्ति है। तो वह भारत देश की यात्रा पर आया हुआ है, और उसी रूटीन में वह एक ट्रेन की यात्रा कर रहा है। तो उसी ट्रेन की यात्रा के दौरान एक स्टेशन का दृश्य उसके सामने आता है, जहां वह बच्चों को टोकरियां बेचते हुए देखता है। एट 1 स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वॉज इंटरप्टेड। एज द राइटर वांट्स टू डिस्क्राइब दैट ही वॉज इंटरप्टेड, ही वॉज बाइंडेड बाई द साइट वेयर द स्टूडेंट्स, वेयर सम चिल्ड्रेन वर सेलिंग बास्केट्स एंड देयर अदर मटेरियल्स। ही वॉज अट्रैक्टेड towards them, and as so alighted a group of young children gathered around me. As he wanted to stood at the platform, the children who were selling their assets were gathered around the writer, as they know that he was a promising character. They realized that he had money and he will buy something from them, so they gathered around him. They were shelling baskets and hand-woven reed baskets with simple designs and patterns. In these lines, the writer wants to describe about the patterns about the assets of the goods which were told by the children.
and they held the basket high, shouting words I did not know what, but conveying unmistakable their desire. As the writer says that he did not know what the children were telling about their assets, but he was attracting towards them and went to them and want to buy their goods, because the children has describing their goods very neatly and wants as they want to tell it to the writer. So dear student, this is the explanation of this very passage. So let's see how can we answer about the question given to us. किस तरह से हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर हमको लिखना है, उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस का उत्तर देने के लिए, जैसा कि उसमें कहा गया है कि रेफरेंस लिखा जाए, तो सबसे पहले हम इस पैसेज का रेफरेंस लिखेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यह पैसेज किससे लिया गया है, अ गर्ल विथ अ बास्केट से। तो यहाँ पर लिखेंगे द एबव पैसेज has been extracted, यहाँ extracted भी लिख सकते हैं या adopted लिख सकते हैं या taken लिख सकते हैं, मीन्स इन तीनों में से किसी भी एक शब्द का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा the above passage has been extracted from the lesson। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि हम जब भी उस लेटर को उस लेसन का नाम लिख रहे हो तो उसको दूसरी पेन से लिख दिया करें, जिससे एग्जामिनर जो है उसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाए, बस जान ले। तो वहाँ पर दूसरे पेन का यूज़ कर लेंगे तो लिख देंगे फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट अ गर्ल विथ अ बास्केट, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। रिटन बाई विलियम सी डगलस। तो राइटर और लेसन का नाम अदर पेन का यूज कर लेंगे तो लिख देंगे विलियम सी डगलस। हो गया। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है कि हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट लिखना है। तो रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है वो उस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड होता है, तो जो चीज़ें हम उस के पहले जानते हैं कि किस बारे में हमको लिखना है, जो चीज़ें हमको एक्सप्लेनेशन के बारे में लिखनी है उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में लिख देंगे द राइटर इज ऑन ए जर्नी इन इंडिया and was traveling by train. He wanted to talk to people so he came upon the platform when the train stopped.
तो इस तरह से कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा कि जब ट्रेन रुकी है तो राइटर क्या करता है कि वह उतर करके नीचे आता है और लोगों से बात करने का प्रयास करता है। ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। तो सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट राइटर वाज ऑन ए जर्नी ऑफ इंडिया। द राइटर is traveling for Ranikhet in a train as his behavior and curiosity that he wanted to talk to people, so he came to the platform. At that platform, refugee children were selling their assets as baskets and other goods as they realize that writer was a rich person, they gathered around him. The writer did not know that what they were telling. They were telling but attracted towards them. डियर स्टूडेंट्स, यह आपका दिए गए पैसेज का एक्सप्लेनेशन है जिसको आप अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पैसेज हैं उनको हम आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज देंगे, जिनका अभ्यास आप अपने बुक की सहायता से करेंगे, उनको एक्सप्लेनेशन करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड अगले क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।